अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं आपकी डॉक्टर हुमा चिश्ती अपने चैनल होम्यो डॉक्टर हुमा पे आप सबको वेलकम कहती हूँ। आज एक डिज़ीज़ के बारे में आपसे बात करूँगी जिसे ग्लाकोमा कहा जाता है। ग्लाकोमा जिसे हम आम ज़ुबान में काला मोतिया कहते हैं। तो इसके बारे में बात करूँगी, नाम से ही ज़ाहिर है कि ये आँखों की बीमारी है। इट इज़ द डिज़ीज़ ऑफ आई एंड रिलेटेड टू ऑप्टिक नर्व, और हमारी ऑप्टिक नर्व से इसका ताल्लुक़ होता है। तो ऑप्टिक नर्व जो होती है उसके हवाले से थोड़ा सा आपको बताती चलूँ कि मेन नर्व होती है हमारी आँख की, जो रेटिना से तमाम इमेजेस को आई तक और फिर ब्रेन तक लेके जाती है, और फिर हम विजन देख पाते हैं। ग्लाकोमा इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर के एलिवेट होने की वजह से हुआ करता है, और ये प्रेशर एक्चुअली आँख में मौजूद जो नरिशिंग लिक्विड होता है जिसे एक्वस ह्यूमर बोलते हैं, उसकी वजह से होता है। जब ये एलिवेट कर जाता है, जब ये ज़्यादा हो जाता है, तो उसके प्रेशर की वजह से ग्लाकोमा होता है। और ग्लाकोमा यूजुअली हमारी ऑप्टिक नर्व को डैमेज कर देता है। आफ्टर 40 अपनी आइज़ का चेकअप रेगुलरली रूटीन वाइज करवाना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें 40s के बाद ही डेवलप करती हैं। यूजुअली 40s और 60s में ये चीज़ें देखने में ज़्यादा आती हैं। ग्लाकोमा सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज है ब्लाइंडनेस की, यानी अंधापन की सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज है। और अर्ली ट्रीटमेंट अगर इसका करवा लिया जाए तो बहुत बेनिफिशियल होता है, और ये क्योर कर भी जाता है। इससे एक आंख भी मुतासिर हो सकती है और दोनों आंखें भी मुतासिर हो सकती हैं, और ये विजन लॉस की वजह बनता है। यानी अचानक से पेशेंट होते होते नज़र कमज़ोर होती है या देखने में प्रॉब्लम आने लगते हैं, और फिर एट द एंड क्या होता है कि ब्लाइंडनेस हो जाती है और बिल्कुल भी नज़र नहीं आता। जी, तो सबसे पहले मैं इसकी सिम्टम्स के हवाले से आपको बताती चलूँ कि पेशेंट को हॉलोज नज़र आते हैं अराउंड द आइज़, अराउंड द लाइट। आप देखेंगे कि पेशेंट बताएगा कि लाइट के इर्द गिर्द कोई हाला सा बनता है जैसे। इसके अलावा आंखों के सामने मुख्तलिफ रंग नज़र आ सकते हैं। आंखों का रंग रेड हो सकता है, रेडनेस ऑफ द आइज़ हो सकती है। नोज़िया रहता है पेशेंट को, और आंखों के साथ ही साथ सर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, इंटेंसिव किस्म की पेन होती है। ग्लाकोमा के कुछ टाइप्स हैं जिनके बारे में आपको बताती चलूँ कि ओपन एंगल ग्लाकोमा होता है जो कॉमन टाइप है, कॉमनली यही चीज़ देखने को मिलती है। सेकेंडली एंगल क्लोयर ग्लाकोमा होता है, और यह आई पर ड्रेन ना होने की वजह से डेवलप करता है। फिर लेस कॉमन टाइप्स भी हैं इसकी, जैसे सेकेंडरी ग्लाकोमा है। ये कैटरेक्ट या शुगर की वजह से प्रेशर बिल्डअप होता है और ग्लाकोमा हो जाता है। सेकेंडली नॉर्मल टेंशन ग्लाकोमा भी होता है और ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाती है, या ब्लाइंड स्पॉट्स नज़र आते हैं विजन में। फिर पिगमेंट्री ग्लाकोमा होता है, और यह आइरिस में कुछ पिगमेंट्स होते हैं जो ड्रेनेज कैनल को हमारे ब्लॉक कर देते हैं, और उसकी वजह से ये डेवलप कर जाता है। जी, तो बात कर लेते हैं इसकी कॉज के हवाले से। तो कॉजेज़ के हवाले से आपको बताती चलूँ कि नंबर 1 तो वही बात है कि फ्लूइड रिटेंशन हो जाता है और प्रेशर हो जाता है हमारी ऑप्टिक नर्व के ऊपर। सेकेंडली फैमिली हिस्ट्री बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर फैमिली में ये चीज़ चली आ रही है तो ये फिर आगे भी चलती है। और फिर कुड बी सम इंजरी, कोई इंजरी हो सकती है जो ब्लंट भी हो सकती है और केमिकल भी हो सकती है। फिर आई इन्फेक्ट हो सकती है, सीवियरली अगर आई इन्फेक्शन हो गया हो तो उसकी वजह से भी ग्लाकोमा हो जाता है। समटाइम ब्लॉक ब्लड वेसल्स हो जाती हैं आइज़ में, यानी आँखों की ब्लड वेसल्स जो हैं वो ब्लॉक कर जाएँ, उसकी वजह से भी ऐसा हो जाता है। चंद एक रिस्क फैक्टर्स भी होते हैं कि जिनकी वजह से भी ऐसा हो सकता है, जैसा कि मैंने एजिंग फैक्टर बताया कि 40 से 60 साल की उम्र तक जब जो पेशेंट आ जाता है तो यहाँ बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। फिर पुअर विजन हो, अगर किसी का शुरू से ही आई साइट का मसला हो तब भी होता है। डायबिटिक पेशेंट्स में ये चीज़ देखने में बहुत ज़्यादा आती है। फिर स्टीराइड अगर यूज़ कर रहे हो, समटाइम कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जिनमें स्टीराइड होता है, जैसे बहुत सारी मेडिसन है। और फिर ब्लेडर कंट्रोल करने की मेडिसन होती हैं, या सीजर्स के लिए यूज़ की जाती हैं, यानी मिर्गी वगैरह के लिए। तो ऐसी मेडिकेशन की वजह से भी सम टाइम ये डेवलप कर जाता है। कोई इंजरी भी इसकी वजह बन जाती है, और कॉर्निया अगर थिन होना शुरू हो जाए तो उसकी वजह से भी ऐसा होता है। हार्ट डिजीज़ की वजह भी बन सकती है, और हाई ब्लड प्रेशर भी इसकी कॉज हो जाया करता है। अब बात कर लेते हैं डायग्नोसिस के हवाले से। तो विजन टेस्ट जो आइज़ में ड्रॉप डाल के किया जाता है उसके ज़रिए पता किया जाता है। करते क्या हैं कि ड्रॉप्स डाले जाते हैं आँखों में, और वो हमारी प्यूपल्स को डायलेट करते हैं और फिर प्रॉपर्ली एग्जामिन किया जाता है।
सेकेंडली ऑप्टिक नर्व को चेक किया जाता है। इसके अलावा कुछ फ़ोटोग्राफ्स दिखाकर टेस्ट लिया जाता है और एग्ज़ामिन किया जाता है। फिर टोनोमेट्री टेस्ट होता है जो प्रेशर को चेक करता है। तो इसके ट्रीटमेंट भी बहुत सारे हैं, जैसे आई ड्रॉप्स के ज़रिए भी किया जाता है, औरल मेडिकेशन होती है, लेज़र सर्जरी के ज़रिए किया जाता है। इसके अलावा माइक्रो सर्जरी के ज़रिए भी ऐसा होता है, और होम्योपैथिक में इसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मौजूद है। हम इसको मियाज़मेटिकली भी डील करते हैं, और साथ ही साथ मेडिकेशन हैं जो बहुत अच्छा काम करती हैं, जैसे ओसिममेट है। ये इफ़ेक्टेड जो विजन होता है उसको बहुत अच्छे तौर पे क्योर करती है, स्पेशली जब पेशेंट को ग्रीनिश और रेनबो लाइक कलर्स नज़र आते हैं तो बहुत ज़्यादा इसका इफ़ेक्ट होता है। फिर फास्फोरस है हमारी मेडिसिन, जो नैरो फील्ड हो जाए या नैरो विजन हो पेशेंट का, और उसे मिस्टी विजन नज़र आ रहा हो, या ये है कि कलर्ड विजन नज़र आता हो, धुंधला नज़र आता हो बहुत ज़्यादा, तो भी बहुत अच्छा काम करती है। फाइसो स्टिग्मा हमारी एक मेडिसिन है। अगर इंजरी हो जाए और उसके बाद ऐसा प्रॉब्लम हो तो ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। फिर ब्लडी रेड और बर्निंग आइज़ हों तो तब भी। सिलिशिया हमारी बहुत अच्छी मेडिसिन है जो डे लाइट प्रॉब्लम करे अगर पेशेंट को, और स्पेशली पढ़ते लिखते हुए और लेटर्स रन टुगेदर हो जाएं, आपस में चलते हुए महसूस हों लेटर्स, तो तब भी ये चीज़ हुआ करती है। स्पाइजेलिया इज़ द मेडिसिन कि जब इंटेंस प्रेशर बिल्टअप कर जाए और आई जो बॉल्स हैं उनमें आई मूव करने से पेन हो, तो हम इसको यूज़ करवाते हैं। इसके अलावा बहुत सारी मेडिसिन है जो इसके लिए यूज़ की जाती हैं और बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती हैं। तो जी आज के लिए इतना ही। किसी नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए इजाज़त दीजिए।